जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रही है और पूरे देश की यदि बात करें तो पूरे देश में इस समय कोरोना के जो केस हैं 24 घंटे के अंदर 1 लाख से अधिक जो उनकी आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। और इसी तरह से जो कोरोना के केस हैं वो पूरे हरियाणा में भी उनका कहर बढ़ रहा है। हरियाणा की यदि हम करनाल ज़िले की बात कर रहे हैं तो करनाल ज़िले में हमारे पास इस समय जो रिपोर्ट मिली है, इस समय 125 के करीब मौजूदा जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यदि हम बात करें 125 केस इस समय कोरोना के पहुंच चुके हैं। और इंद्री में इस समय हम खड़े हैं, इंद्री की यदि बात करें तो इंद्री में पिछले 2 दिनों में 2 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और कोरोना के जो बढ़ती जो हालात हैं उसको लेकर के सरकार भी पूरी तरह से सतर्क है, सजग है। करनाल जिला प्रदेश के उन 11 जिलों में शामिल है जहां रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है कोरोना को लेकर के। और करनाल में स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। उसी को लेकर के जिला प्रशासन ने कल यहाँ एक नई गाइडलाइन जारी कर दी थी स्टेट के निर्देश पर। और इस गाइडलाइन के तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित दूसरे जो अधिकारी हैं उनकी कोरोना को लेकर के और पूरे कोरोना की स्थिति, हालात और व्यवस्थाएं क्या हैं उसको लेकर के उनकी ड्यूटियां और निर्देश उनको दे दिए गए थे। बाजार भी शाम 6 बजे बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे। उन पूरी परिस्थितियों को, उन पूरी गाइडलाइंस को जांच करने के लिए इंद्री में ड्यूटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर नरेंद्र उनको तैनात कर दिया गया। और स्वयं जो यहाँ के इंद्री के SDM हैं वो स्वयं सारे जो ये कोरोना से गाइडलाइन जो तैयार की गई है और तय की गई है, जो नियम हैं, शर्तें हैं, रूल हैं, उनको लेकर के वो स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी देखरेख में ये जो कार्य चल रहा है। इस समय हम इंद्री के हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति है और कोरोना की जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह के इंतजाम हैं। और उन इंतजामों में विशेष तौर पर यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट की भी हम बात करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया गया था और वो ऑक्सीजन प्लांट अभी वर्किंग में नहीं पहुँच पाया। उसमें क्या कमियाँ रही हैं, उन कमियों को लेकर के ये जो अधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इंद्री में ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ये इस जो बेडों के लिए ये ऑक्सीजन देगा। इस प्लांट से 300 के करीब जो गैस है वो तैयार होगी और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये यहाँ के जो मरीज हैं, क्रिटिकल मरीज हैं, उनके लिए काम आएगी। इसकी पूरी व्यवस्था, इंतजाम हो चुके हैं लेकिन अभी कनेक्शन नहीं मिला है। इसमें देरी क्या हो रही है? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि कोरोना जो महामारी है वो अपने पांव पसार रही है। और ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो फिर यदि कोई क्रिटिकल केस आता है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और उनके लिए यहाँ उपचार के क्या इंतजाम है, अलग से कोरोना बेड जो है, यहाँ वार्ड है वो स्थापित है, बेडों की क्या स्थिति यहाँ है कोरोना के इस वार्ड में वो दिखाएंगे। और वहाँ पर अस्थायी तौर पर ऑक्सीजन कैसे जो मरीज हैं उनको दी जाएगी वो दिखाएंगे। और ये जो इस समय के हालात हैं प्रदेश में और विशेष तौर पर करनाल जिले में वो बड़े चिंतनीय हैं। इसको लेकर के अधिकारी भी सचेत हैं, स्वास्थ्य विभाग भी सचेत है। यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था क्या है, हॉस्पिटल में दवाइयों की व्यवस्था क्या है और जो यहाँ मरीज आ रहे हैं उनकी जांच कैसे हो रही है, उनको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाओं को जानने के लिए हम यहाँ की जो SMO हैं डॉक्टर किरण उनसे भी बात करेंगे। और जो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हैं डॉक्टर नरेंद्र उनसे भी बात कराएंगे आपकी। आप स्वयं जानिए हालातों को लेकर के और स्वयं देखिए इंद्री में इस समय कोरोना की स्थिति क्या है। आज मेरे को पता चला था कि यहाँ पे क्योंकि कोरोना जो है जैसे पैर पसार रहा है धीरे धीरे, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट सेटअप के लिए जो है पूरा कार्य चल रहा है। तो SMO मैडम से अभी आके मिला, इसकी डिटेल ली है कि 300 लीटर पर डे ये सप्लाई करेगा जो 30 बेडों के लिए सफिशेंट रहेगी डेली। और इसमें थोड़ा ही काम बाकी है, ज़्यादातर काम हो चुका है, फिटिंग वगैरह सारी हो चुकी है। कुछ इसमें जो है कनेक्शन की बात थी कि जो बिजली बोर्ड के SDO साहब से जो भी बात हुई है मेरी, उन्होंने जब ये एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं और जल्द से जल्द इसको जो है पूरा करा के जल्द चालू करेंगे। और यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में 26 बेड जो है इससे कनेक्टेड यहाँ होंगे और 10 अलग से जो है कोरोना के लिए स्पेशल बेड बनाए गए हैं जिनके जो है देखने के लिए आज मैं इसमें
कार्यालय में आया। वो हमारी जो SMO मैडम है बहुत मुस्तैदी से इस मामले में लगी हुई हैं, बड़ा प्रोटोकॉल को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं और बड़ा देख के मेरे को बड़ा मतलब खुशी हुई कि बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है सारा सिस्टम और कोरोना के जैसे भी कोई भी हालात में आते हैं उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार। लोगों से यही अपील करेंगे कि दोनों वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट कराएं, जिसकी एक होगी है एक लगाए, अपने ड्यूरेशन टाइम के बाद दूसरी लगाए और मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग जो है कानून की पालना नहीं करेंगे उनके लिए फाइन का प्रावधान है, चालान है, इंडिविजुअल चालान है 500 रुपये का है और कोई इंस्टीट्यूट वाला यदि कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए 5000 का चालान है और यदि बार बार अवहेलना करता है उसकी FIR भी दर्ज कराई जा सकती है। तो सभी प्रावधान हैं, सज़ा के सभी प्रावधान हैं, सख्ती से निपटा जाएगा, इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी किसी के लिए भी। तो हम यही कहेंगे कि एक महामारी है और महामारी से बचने के लिए सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। इस टाइम ये यहाँ पर प्लांट पड़ा है, तो जैसे ही वो कपूरथला वाले जो ITC कंपनी वाले हैं वो आएंगे तो वो इसको प्रॉपर प्लेस देकर इससे सिर्फ ऑक्सीजन की उन्होंने पाइप अटैच करके फिर बिजली का कनेक्शन देकर काम स्टार्ट कर देंगे। ये तो रेडी टू यूज़ है, मतलब कि जैसे ही बिजली का कनेक्शन मिलेगा ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। 30 बेड्स के लिए एट ए टाइम देगा। हाँ जी, पाइप्स सारी जगह लग गई हैं इसकी ना, अंदर इंटरनल फिटिंग तो पाइप्स की हो चुकी है। मेन बस जब यहाँ से कनेक्शन मेन पाइप में जाएगा तो अंदर ऑक्सीजन चालू हो जाएगी। हमारे पास अभी तक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वाले बेड्स हैं, काफ़ी बेड्स अवेलेबल हैं, उसके लिए हमारे पास बाईपैप मशीन भी है और अगर कोई ये प्लांट भी अब चालू हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी मरीज को कोई दिक्कत आने दी जाएगी। अगर बाई चांस ऐसा कुछ क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट आता है जिसको रेफरल की ज़रूरत है उसको हम करनाल रेफ़र भी कर देंगे और जिसको लगता है कि यहाँ उपचार हो सकता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वाले बेड्स अवेलेबल हैं सफिशेंट क्वांटिटी। कोरोना के उपचार के लिए आइसोलेटेड बेड्स हैं और हर तरह उनके लिए जैसे दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं हमारे पास, ऑक्सीजन भी उपलब्ध है। तो जो भी उनको एसेंशियल ड्रग्स दी जानी है, कोई होम आइसोलेशन में रखना है तो होम आइसोलेशन किट्स भी हैं हमारे पास अवेलेबल। हर तरह से इंतज़ाम है, हम हर तरह से प्रिपेयर्ड हैं। जी बिल्कुल, आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैडम डॉक्टर किरण के अध्यक्षता में हमारे जो कैंप्स हैं वो डिफरेंट जगह लगे हैं। 7 स्कूलों में कैंप लगाए गए हैं आज, जिसमें हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ जहाँ पर कैंप चल रहा है लगभग 100 के करीब वहाँ भी वैक्सीनेशन हो चुकी है। साथ ही हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जो है उसमें भी वैक्सीनेशन चल रही है, वहाँ पर लगभग 130 के करीब वैक्सीनेशन हो चुकी है। बाकी बच्चे भी आए हुए हैं। इंक्रीमेंट्स में हमने बच्चों को बुलाया हुआ है कि एक क्लास 9 बजे आएगी, एक 10 बजे, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। देखिए कोरोना के तो बढ़ते केस तो है ही, उनसे तो वैक्सीनेशन का वो है ही। साथ ही 3 तारीख से जो हमारा 15 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेट करने का शुरू हुआ था हमारा जो अभियान, उसी के अंतर्गत ये इस तरह से स्कूल्स में कैंप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ा सभी व्यक्तियों को, आम आदमी को भी और साथ साथ सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें, बाकी लोगों से, भीड़ से में जाने से बचें। कभी भी बाहर जाना हो तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। हाथ मिलाना या गले लगाने वाले जो प्रवृत्ति है उसको थोड़ा सा दूर रखें। इसकी बजाय सिर्फ़ और सिर्फ नमस्ते कह के आप वो कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे पास किसी भी तरह का कोई जुकाम, खांसी, बुखार का कोई किसी व्यक्ति को दिक्कत आती है तो जल्दी से जल्दी आकर हमारे जो सरकारी अस्पताल है इंद्री में, इसमें आकर अपना सैंपल दे सकते हैं ताकि समय पर पता चल सके अगर वो कोरोना पीड़ित है। बिल्कुल, देखिए अभी तक तो इस तरह का कोई भी केस या इस तरह का कुछ ऐसा देखने में नहीं आया है। फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी, पहले ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहीं एम्बुलेंस हमारे पास अवेलेबल रहती है। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का कार्य जो है वो चल रहा है। सिलेंडर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं, हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स भी हैं, प्रॉपर बेड्स हैं। लेकिन इस तरह का जो अभी देखने में आया, जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, ऐसा कोई मामला इस तरह का नहीं आया है जिसमें कोई दिक्कत आ रही हो। हमारी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत मरीजों की ज़्यादा आती है या कुछ भी है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरी मेडिकल टीम। आपने सुना इन अधिकारियों को, आपने देखा यहाँ की व्यवस्था को, लेकिन कोरोना की जो हालात है वो बड़ी चिंतनीय है
और बड़ी शोचनीय है। हालात इतने खराब हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना की जो केस आने की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस रफ्तार को देख करके हमें सचेत भी रहना है, सजग भी रहना है। अधिकारियों का जो दिशा निर्देश है उस पर भी चलना है, सरकार के गाइडलाइन को भी पूरा करना है। लेकिन इतना तय है, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी, उनके खिलाफ और भी ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे। लोगों को चाहिए कोरोना से बचें, स्वयं बचें, अपने परिवार को बचाएं और इस महामारी से देश प्रदेश एवं अपने क्षेत्र को बचाएं। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।